गुड इवनिंग, नमस्कार। सब लोगों ने प्यार भरी पहला। तो अभी मैं अपने खूबसूरत शहर हल्द्वानी में और अपने घर में हूँ। तो यहाँ से आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। तो देखिए अभी शाम के बज गए हैं, 6:30 होने वाला है। तो यहाँ पे अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे गुड़ाई। और ये हरे हमारी चौलाई, देखो तो बढ़िया चौलाई पेड़ हरी चौलाई। और मक्का भी अब अच्छा हो गया है क्योंकि इसमें भी लगातार दवा पड़ रही है, तो मक्का भी बढ़िया हो गया अभी। तो अभी करते हैं हम गुड़ाई। मेरी श्रीमती और मैं दोनों लगे हैं देखो। तो बे बड़े हम गोड़ियाँ बे ये तो गोड़ाक्षी आज तो गोड़े हम उन्हें। तो मडुला बहुत हरो देखो, ये इतना बड़ा हो गया मडुआ। और इतने बड़े हो गए गौहत, गौहत भी बड़े बड़े हो गए हैं। अभी मडुआ बहुत ज़्यादा हो गया इसलिए गोड़ना पड़ रहा है, नहीं तो इसको गोड़ने की ज़रूरत नहीं थी। अभी हम दोनों मियाँ बीवी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे चल रही है अभी गुड़ाई। अभी बारिश होगी तो फिर पूरा गोड़ा हुआ सब बराबर हो जाएगा। बारिश नहीं होनी चाहिए बस, गोड़ने के बाद कल की धूप खाना चाहिए इसने, तब जाके बढ़िया होगा। जो घास निकला है, जो घास ज़्यादा है इसमें सूख जाएगी, तो फिर दोबारा गोड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इसको, नहीं तो फिर तुरंत ही घास निकल जाएगी बहुत ज़्यादा। तो देखिए यहाँ हल्द्वानी के अंदर में मडुआ होगा या नहीं होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि किसी ने यहाँ पर हल्द्वानी या प्लेन्स की तरफ कहीं उगाया हो तो कमेंट करके बताएं। और गौ तो हो ही जाते हैं, अगर बारिश कम हुई होते ही हैं थोड़ा बहुत। अभी मडुआ का हमको पता नहीं है, मडुआ पहली बार लगा रखा है हमने, तो देखते हैं इस बार। हमने कहा क्योंकि गौहत अगर खाली खेत में अगर लगा दिया जाए नीचे लेट जाता, जब बड़ा होता है तो फिर नीचे फैल जाता है ज़मीन में, बारिश होती तो फिर वो गल जाता है। इसलिए उसको जाने के लिए पेड़ चाहिए गौहत को। गौहत अगर पेड़ के सहारे चलेगा तो वो गलेगा नहीं, तो उसमें दाल बढ़िया लगेगी, इसलिए मडुआ लगाया हमने। देखते हैं अगर हो जाए तो अच्छी बात है, थोड़ा वर्जिश हो जा रही है यहाँ पे और बाहर निकलने का बहाना मिल जाता है। तो देखो घर में अभी तो जंगली जानवर सूअर का बहुत बड़ा आतंक है। एक तो पहाड़ से बहुत ज़्यादा प्लान हो रहा है। हर आदमी चाहे वो कोई भी हो, हाई स्कूल इंटर कर रहा है, जितनी मतलब इंटर तक जहाँ तक भी पढ़ाई करनी है उसने पढ़ाई कर रहा है, उसके बाद बाहर निकल जा रहा है। बाहर निकल गया, फिर शादी होगी तो बच्चे भी साथ में लेके चले गया। तो पहाड़ में कोई रुकी नहीं आज, उनमें से हम भी हैं भाई। पूरे पहाड़ हल्द्वानी, खटीमा, बनबसा, देहरादून, दिल्ली, लखनऊ तक पहुँच गया है। सारे लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, चाहे वो प्राइवेट ही जॉब क्यों न कर रहा हो, मगर पहाड़ में कोई रहना नहीं चाहता है। क्योंकि वहाँ पे हकीकत तो यह है कि वहाँ पे उतना जॉब भी नहीं है और खेती से कुछ हो नहीं पा रहा है। खेती से अपनी खाने के लिए तो नहीं हो रहा है। अगर बड़ा परिवार हो गया फिर तो मुश्किल है, जबकि उसी खेती में पूरा परिवार पलता था पहले, चाहे कितना ही बड़ा परिवार हो उसी खेती से पलता था। कभी भी राशन पानी खरीदते नहीं थे, आज हर चीज़ खरीदते हैं। अब उस ज़मीन में कुछ हो ही नहीं रहा है। जंगली जानवर, आवारा पशु, सूअर इतने ज़्यादा हो गए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। सूअर तो एक्चुअली जो हमारी सरकार की पॉलिसी रही पहले, उनकी वजह से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने शियार ख़त्म कर दिया पहाड़ में। अगर शियार होना सूअर ने बढ़ा, इसलिए पूरे शियार ख़त्म कर दिए पूरे, तो सूअरों की तादाद बेहिसाब बढ़ रही है। तो भैया अभी पहाड़ में जीवन यापन करना भी बहुत टफ है। लोगों ने लगा रखा है वहाँ पे, फिर भी कर रहे हैं जीवन यापन। खेती बाड़ी भी है, सब कुछ है, पानी है, फिर भी वहाँ पे जो जंगली जानवर हैं उनसे बचाव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए लोग बाहर को भाग रहे हैं भाई। तो सरकार को तो कुछ सोचना ही चाहिए इस बारे में। तो इसलिए भैया हमने भी थोड़ा मडुआ लगा रखा है, देखते हैं होता नहीं होता है। और यहाँ बगल में लगा रखा है मक्का, और एक काकड़ा पेड़ लगा, देखो कितना प्यारा हो रखा है, बहुत ही मज़ेदार हो रखा है। अगर कीड़ा वीड़ा नहीं लगा तो बहुत ही शानदार दिखा रहा है। देखो का तो बढ़िया पात हरी, उसे घोगा पात हरी बढ़िया। अब तो काले हो गए हैं पेड़, घोगा अगले का वो पेड़ हगी। अब पहले बिल्कुल पीले पीले टाइप के होते, कीड़ा लग गया था, अभी दवा ववा डाल तो बढ़िया हो गया। मगर भिंडी की सब्जी बिल्कुल खत्म कर दी है, भिंडी के पेड़ तो बिल्कुल कीड़े ने खत्म ही कर दिए। ये सुअरों के ट्रेन